अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याज़ी। हुकूमत की जानिब से जो आवाम पर बिजली के बम गिराए गए हैं उसका रद्द-ए-अमल अब आना शुरू हो गया है। मुल्तान भर में इस हवाले से एहतजाज का सिलसिला जारी है। लोग अपने घरों से बाहर निकल कर रोडों पर आ चुके हैं और हाथों में बिजली के बिल थामे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि किस जुर्म की सज़ा उनको दी जा रही है। जो दिहाड़ीदार तबका है जो 800 रुपये कमाते हैं वो आखिर कहाँ पर 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार रुपये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में टैक्स अदा करे। इस हवाले से आवाम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रही है। हम इस वक्त 14 नंबर चुंगी पर मौजूद हैं और जहाँ पर आवाम का एहतजाज जारी है। हम ज़रा लोगों से बात करते हैं कि आवाम इसके हवाले से क्या कहती है। अच्छा, आप बताइएगा कि आज एहतजाज जारी है, क्या कहेंगे? हाँ, बोल मैंने मैं ये कह रहा हूँ भी 500-700 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला बंदा 20-25 हज़ार रुपये तावें अदा कर सकता है। इन्होंने बंदा पूछा तुम मैंने दसो 60,000 रुपये घर बिल आया वे 50,000 45,000 बिल आ रहे हैं 25,000 बिल आ रहे कितों इंसान अदा करेगा। जो 800-900 रुपये दिहाड़ी कमाएगा कितों 25,000 बिल भरेगा। अवाम की तरह फिर मैंने दसे अवाम क्या करे, अवाम पूछे। आप बताइएगा ये सवाल से जो एहतजाज कर रहे हैं आप लोग, कोई आपसे मुज़ाकरात के लिए आया? कोई नहीं आया। हम 2 घंटे से यहाँ खड़े हैं, कोई मजाक करें। ये अफसरशाही की जो बदमाशियाँ हम क्यों बर्दाश्त करें? ये एसी में गाड़ी में जहाज़ में ये सैर तफरी करती हैं जो वज़ीर बड़े बड़े ये MNA MP ये सारे खर्चे हमने भर रहे हैं। ये सब गरीब का नाम लेके आते हैं कि हम गरीबों को गरीब मकाएंगे। ये गरीबों को तो मार रहे हैं। गरीब मकाओ का हमें समझ नहीं आई, ये अब समझ आई ये तो गरीबों को मार रहे हैं। हुकूमत कहती है, वज़ीर ख़जाना कहते हैं 2-3 महीने मुश्किल हैं, ये वक्त गुजर जाएगा। आप क्या कहते हैं? ये जो बयानात दे रही है वज़ीर, कितनी मुश्किल होगी आप गुजारा करना? ये 2-3 माह क्या करें? अब ये लोगों का 20-20 हज़ार बिल आया जिनका जून से पहले कि हमारा 600 जून का 20,000 बिल है। जो पहले 12,000 आता 8,000 रुपया इजाफी बिल आया। अब जो गरीब आदमी यहाँ पहली बात ये कारोबार नहीं है, पावर लूम बंद हुई पड़ी है, लाखों रुपया बिल आ गया। अब वो बिजली का बिल अपना पावर लूम का बिल भरें तो लूम चलेगी, जब लूम नहीं चलेगी तो मजदूर काम कहाँ से करेगा? जो मजदूर अब पहले था मामला पावर लूम को बिल आता था वो बर्दाश्त कर, ठीक है यार ये पावर लूम वाले हैं, ये ताजर है, ये बाहर लेंगे। ये मजदूरों को बिल आ गया, मजदूर क्या करें? दिहाड़ीदार है उसका इतना बिल आ गया तो उसकी इतनी इनकम नहीं है इतने वो यहाँ पर नहीं है। अब देखो एक बिल हमारे पास है, ये बिल बताइएगा कितना है? ये 28,000 रुपया बिल आया, 26,600 कितना बिल है इसके जून जले। ये टैक्स देखिए, जो बिल हमारे पास मौजूद है इनका 26,000 रुपये बिल आया है और जो टैक्स लगा है 8,152 रुपये टैक्स लगा है। और ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 8,152 रुपये टैक्स लगा है। उसी टैक्स पर एक और टैक्स इनको लगा है GST का, इनको 3,000, इनकम टैक्स 2,100 रुपये, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा टैक्स है वो 3,000 रुपये, उसके अलावा एक फर्दर टैक्स है वो 537 रुपये है, उसके अलावा एक GST ऑन FPA जो FPA है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है उसमें भी एक टैक्स है वो भी 693 रुपये। उसके अलावा इनकम टैक्स ऑन FPA वो 388 रुपये। उसके बाद एक और टैक्स है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट एक्साइज ड्यूटी 56 रुपये और टोटल ये 11,510 रुपये सिर्फ टैक्स आया है। आप अंदाज़ा लगाएं जिस शहरी को 11,510 रुपये सिर्फ टैक्स की मद में अदा करने हों तो वो कहाँ से अदा करेगा? बिजली का जो एक्सपेंस है वो अलग है, टोटल बनना 26,000 रुपये। ये सिर्फ एक घर का मसला नहीं है बल्कि हर जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनका ये प्रॉब्लम है। अच्छा, आप जरा, हाँ आपने कहा है कि 3 माह के लिए गवर्नमेंट कहती है तकलीफ़ है। अगर 3 माह वाकई तकलीफ है, ये MP MNA जो अमराज ले रहे हैं और ये तनख्वाह ले छोड़ देते, ये छोड़ दें। ये कि हम गरीबों के लिए छोड़ रहे हैं, ये औखा वक्त है, मुश्किल वक्त है, हम अपनी अमराज छोड़ देते हैं। है किसी में पावर, किसी में दम है, वो गैरतमंद है जो ये काम कर सके? MP MNA लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, मराते ले रहे हैं, जहाज़ों में जा रहे हैं, आपको पता है, अब तो मीडिया आ रहे हैं। ये छोड़ दें, हम भी भर देंगे। ये लोग मराते छोड़ दे, हम भी बिल भर देंगे। ये वक्त मुश्किल है, जब ये लोग नहीं छोड़ देते हम बिल क्यों भरे? हम सिविल नाम फरमानी करेंगे। जो हमारे पास नुमाइंदा रीड चेक करने आएगा कि आपने बिल भरा, हम खंबे के ऊपर लटकाएंगे, अल्लाह के फजल से खंबे के ऊपर लटकाएंगे। अवाम का गुस्सा आप जान रहे हैं, अवाम इस वक्त काफी ज्यादा मुश्तहिल है। अच्छा, आप बताइए। 8,000 का पहले बिल आया था, ये 12,000 रुपये बिल हमारा इजाफी
भी भेजा। पिछले महीने 8,000 आया था, अब ये टैक्स सिर्फ 12,000 पे। गरीब बंदा चूल्हा जलाए, गैस नहीं आता, बिजली 2-2, 3-3 घंटे जाती है, फिर भी काम क्या करते हैं? ये सिर्फ व्यापारों का मजदूरी का काम करते हैं, रोडों पे फिर के 20,000 रुपए बिल कहाँ से भरूं मैं? मजदूरी करते हैं, इनका बिल आया है 22,496 रुपए। इन गरीब की, अच्छा आपकी तनख्वाह कितनी है, कितना महीने कमा लेते हैं? सिर्फ 15,000 20,000 रुपए, ज्यादा नहीं है। इनकी तनख्वाह है और हुकूमत ने जो इन पे टैक्स लगाया है वो 5,000 रुपए इन पे टैक्स सिर्फ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में लगाया है। उसके अलावा 3300 अलग टैक्स लगा है, तकरीबन 9,000 रुपए इनको टैक्स लगा है, जिसकी तनख्वाह टोटल 15,000 रुपए। ये सरकारी सतह पे ऊपर एक टैक्स लगाकर जिसका एक माहाना 1,000 रुपये बिल है, उस 1,000 पे 6,000 एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। अगर इसमें मुआवजा किया जाए मेरे हिसाब से ये 30% से लेकर कम से कम 40% ये एक्स्ट्रा ले रहे हैं एक आवाम से। एक आवाम की 15,000 तनख्वाह है, ठीक है, उसका राशन एक 10,000 का राशन घर का है, ठीक है, और उसका बिल आ रहा है 25,000 भी है। आज का अगर ये चीज़ हम देखेंगे तो वो क्या करेगा? वो जहरी बाप है, खुदकुशी करेगा। उस खुदकुशी का कौन जिम्मेदार है? एक अवाम, खुदकुशी का जिम्मेदार कौन है? एक अवाम है ना। अगर अवाम को रिलीफ नहीं दिया जाएगा, अच्छा वो देखे 8 घंटे का एक वजीर आला आया था, ठीक है, उन्होंने 100 यूनिट फ्री देने का मुआहदा किया था, ठीक हो गया। अब उसके जो ऊपर वजीर आज़म बैठे हैं उन्होंने यहाँ के एक ज़ालमाना एक तशद्दुद को शुरू कर दिया गरीबों पे। अब ये हिसाब लगाएं कि अगर ज़ालमा तशद्दुद जैसे करना है, मारना है को गरीब को वैसे मार दें, ये कोई तरीका कार नहीं है, ये तरीका कार नहीं है। ये लोग इस तरह बात कर रहे हैं। अच्छा आप बताइएगा कितना बिल आया आपका? 11,000। 11,000 रुपये। क्या इस्तेमाल किया था? कोई एसी वगैरह लगा? नहीं, सिर्फ एक बल्ब, एक पखा, एक फ्रिज। इतना ज़्यादा टैक्स आ गया तो फिर कैसे अदा करेंगे? परेशानी का सामना। 3,000 रुपया सारा कमाने वाले हैं। हुकूमत को कोई ख्याल नहीं है, आवाम का कोई ख्याल नहीं है। क्या चाहती है आखिर हुकूमत? वो कहती है मुश्किल टाइम है, गुजारा करें। इक़्तिदार के लिए वो आए हैं, ये इक़्तिदार के लिए आए हैं, कुर्सी पर बैठने आए हैं। इनको इक़्तिदार के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर ये रिलीफ देना होता, अच्छा ये आए किस लिए थे? ये इख्तिजाज लेगा कि ये महंगाई कम करेंगे, कम करने के लिए आए थे, लेकिन महंगाई कम। अच्छा हम आए बिल के लिए। हमारा बिल एक घर का तकरीबन है 12,500 रुपया। हम बच्चों को खाना खिलाएं या बच्चों को बढ़ाएं, क्या करें हमें ये बताएं। हम गरीबों का ख्याल करें, ये इतना बिल कहाँ से भरें? हम बच्चों को खाना पिलाएं या उन बच्चों को क्या दें? बच्चे पढ़ेंगे या उनकी फीसें भरें या बिल भरें? हमें कुछ तो बनना चाहिए। लेकिन इन्होंने 100 यूनिट का लीव दिया था, वो भी नहीं हमें छोड़ा, उसका डबल करके हमको भेज दिया इन्होंने। इंसानियत को चाहिए कि ये बिल हमारा वापस ले लें, तो जो मुनासिब हमें बिल भेजे हम भरने को तैयार हैं। मुनासिब बिल हो। अच्छा आप बताइएगा। जी देखिए, ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट गरीब दुश्मन गवर्नमेंट है और ये अमीरों को और ताकतवरों को नवाजने वाली गवर्नमेंट है। अमीरों और ताकतवरों के लिए कोई कानून नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं है, कोई फटीक नहीं है उनको। सारी फटीक इनके, ये जो कह रहे हैं 3 माह मुश्किल हैं, 3 माह इनके लिए मुश्किल क्यों नहीं है? 3 माह भी आवाम के लिए मुश्किल हैं। आवाम को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। अब इंशाल्लाह अगर कोई मैपको का अहलकार बिल काटने के लिए, मीटर काटने के लिए आएगा, उसको हम यहाँ चौक में लटकाएंगे और इनको दिखाएंगे कि आवाम की ताकत क्या होती है। आप बताइएगा कितना बिल आ गया आपका? साढ़ा जी करीबन 80,000 रुपया बिल आया। कितना? 80,000। 80,000 रुपये? क्यों, क्या किया आपने? हमने जो देख लगा, मजदूर आदमी है, ना कमाने वाले 15-16। मैपको दफ्तर नहीं गया कि इतना बिल क्यों भेजा? गए या नहीं मानते, क्या करें? 80,000 कहाँ से पे करेंगे? अच्छी उन्होंने क्या कहते नहीं मानते, भाई भरना पड़ेगा। ये हुकूमत ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਕਰਨ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਪਾਵਰ ਲੂਮ ਸਭ ਬੰਦ ਆ ਮੁਕੰਮਲ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ मीटर बिल वास्ते असी लमका देना, अपने अहमदाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ खंबे ਦੇ ਨਾਲ लमकाना। अच्छा आप बताइएगा, आप सारी सूरत। ये गरीब आवाम बहुत तंग है, इतने बिल भेज दिए हैं इन्होंने। एक मरतबा गिलानी दौर में ऐसे बिल आए थे, लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा थी। अहमदाबाद वालों ने उस वक्त एहतजाज किया था, हमें मजबूर ना किया जाए दोबारा ऐसा एहतजाज करने के लिए। अब अगर हमने ऐसा एहतजाज किया तो हम रुकेंगे नहीं। अब जी आप बताइएगा, आप भी यहाँ एहतजाज मौजूद हैं, बाकी लोग भी मौजूद हैं, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि वज़ीर आज़म कहता था मैं अपने कपड़े बेच के आवाम को रिलीफ दूंगा। हमारे आप देखें, हमने अपने कपड़े हमारे तो उतार लिए हैं। जो बिल हम
2000 भरते थे, आज 12,000 रुपया आ चुका है। हम उसे रिक्वेस्ट करते हैं और मुतालबा करते हैं कि ये तमाम बिल वापस किए जाएं, जैसे कि दुकानदारों के बिल उन्होंने वापस किए, हमारे भी बिल वापस किए जाएं और हमें रिलीफ दिया जाए, आवाम को रिलीफ दिया जाए, ये इस हवाले से कह रहे हैं। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। और वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आप आवाम का रद्द-ए-अमल जान रहे हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और हुकूमत से ये कह रहे हैं कि आखिर किस मद में उनकी जेबों से पैसे निकाले जा रहे हैं। और ऊपर से पहले ही बेरोज़गारी है, पहले ही महंगाई का चिन्ह बेकाबू है, ऊपर से जो बिजली के बिल आए हैं उसने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। लेकिन लगता है जो हमारा हुक्मरान तबका है, जो इक़्तिदार में लोग बैठे हैं, जो वजारतों में बैठे हैं, उन्हें आवाम की ज़रा भी फ़िक्र नहीं है कि आम जो मज़दूर है, आम जो सैलरी पर्सन है, जो आम शहरी है, वो किस तरह से इतने ज़्यादा बिल अदा करेगा। हम इस वक्त मज़ीद लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। अब ये आप बताइएगा, ये जो सारे लोग एहतजाज कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बिल आ गया है, बिल अदा तो करना होगा, हुकूमत से अब क्या अपील करेंगे, क्या मुतालबा करेंगे? सर जी बात यह है, 11,000 रुपये बिल आया है, हमारी 5,000 तनख्वाह है महीने की, हम बिल भरें या रोटी करें, बहुत परेशानी होती है हमें। तो ये हुकूमत को कोई एहसास नहीं है कि पता भी होगा कि आवाम किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही है, फिर भी इतने ज़्यादा बिल भेजे जा रहे हैं? गरीब आदमी पिस रहा है, उनको कोई एहसास नहीं है, एहसास होता तो बिल कम आते। लेकिन आपसे वोट लेने आते हैं आपके नुमाइंदे, तो आपको लगता नहीं है कि आपके जो नुमाइंदे हैं, मुंतखब नुमाइंदे जो वोट लेते हैं, उन्हें वो आपकी आवाज़ नहीं पहुँचाते? नहीं पहुँचाते, उन्हें भी कोई एहसास नहीं है? नहीं एहसास। आप बताइएगा, जिस तरह मुंतखब नुमाइंदे हैं वो क्यों आपकी आवाज़ नहीं पहुँचा रहे? आप लोग खुद सड़कों में आ गए हैं, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, क्या कहेंगे आप? कोई भी बात नहीं सुनता, बोर्ड लेके चले जाते हैं, कोई भी नहीं आता, गरीब मर रहे हैं। पहले इमरान खान आया था, कौम के लिए आया था, वो आया बिजली का ठप कर दिया निज़ाम को, बात करके वो चला गया, बात करके चला गया, महंगाई उससे शुरू हुई है। ये कह रहा है वो चोर है, वो कह रहा है वो चोर है, हम तो मर गए, सारे चोर हैं, सब चोर हैं, किसी को नहीं है, किसी को फिक्र नहीं है, सब अपनी जेबों की फिक्र है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं खादमे आला हूँ, इमरान खान साहब कहते हैं मुझे रात को नींद नहीं आती है आवाम की फिक्र में, तो वो तो कहते हैं फिक्र कर रहे हैं आपके। ये सब फजूल है, सब बोंगते हैं, बोंगते हैं को सुनते नहीं, हमारी सुनते नहीं है, सिर्फ बोंगते हैं। इमरान खान ने जड़ा ना पैसे इकट्ठे करंदा करके नींद नहीं आ रही कि मैं आवाम को पैसा किवें इकट्ठा करना वा, उन्होंने तां करके नींद नहीं आ रही, तो शहबाज शरीफ नूं तां करके नींद नहीं आ रही कि वो अपना दुनिया ਨੂੰ बर्बाद करन दिया हुण आगे। अपने केस सीधे करने के लिए आए हैं। इमरान खान भी चोर है, शहबाज शरीफ भी चोर हैं, सब ये चोर का टोला है। किसी को कोई गरीब का कोई परेशानी नहीं है, उनको गरीबों को वोट देते हैं, जब आते हैं हमें वोट दो, आपकी अमानत है, जब वो वोट लेके चले जाते हैं फिर वो अब हमारी बात नहीं सुनते। आटा महंगा, बिजली महंगी, हर चीनी महंगी, घी महंगा, 150 रुपए किलो घी था, 150 रुपए किलो घी था, 600 रुपए किलो घी है, हमारी 90 रुपए 95 रुपए किलो आटा मिल रहा है। रोटी जो गरीब को रोटी खाना मुश्किल हो गया, जो 3 टाइम की रोटी थी उसको 1 टाइम की रोटी खानी मुश्किल है। क्या करे गरीब आदमी? भाई गरीब आदमी ये सारे भाई हैं, लेकिन इनको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि बिल ज़्यादा आए हैं तो हम घरों से निकले हैं, नहीं तो हमको कोई शौक़ नहीं है घरों से निकलने का। हम बेवकूफ़ नहीं हैं जो धूप में निकले हैं, इतनी गर्मी में निकले हैं। इनको इंसाफ चाहिए, इनके बिलों का हिसाब चाहिए, बस ये परेशान है। ये परेशानी से भाभी आप क्या कहेंगे? लोग अपनी मजदूरी छोड़ के एहतजाज कर रहे हैं। मैं तगारी चुगने वाला मजदूर हूँ, 800 रुपया मेरे को शाम को मिलता है, मैं बच्चों को रोटी खिलाऊं या बिल भरूं या उनके टैक्स भरूं, क्या करूं मैं? किसी को भी नहीं छोड़ा हुकूमत ने, सब पे टैक्स लगा दिया। हाँ, सब चीज़ों पे टैक्स है। आटा 100 रुपये किलो मिल रहा है, चीनी 50 रुपये किलो दे रही है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये इस वक्त आवाम किस तरह रद्द-ए-अमल का इज़हार कर रही है। जो भी गुजरने की कोशिश करता है, आवाम गुस्से में है और कह रहे हैं कि हम एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराएंगे और ट्रैफिक ब्लॉक है। ट्रैफिक ब्लॉक तो किए हुए लोग परेशान हो रहे हैं। और भी भाई परेशान, हम खुद परेशान, अपने घरों में बैठे, हमारे चूल्हे नहीं बल रहे,
हमारे चूल्हे नहीं बल रहे बाबूजी। हमको अल्लाह पाक लीडर दे और अच्छा दे जो हमारे हक में हो, बस हमारा ये फैसला है। मैंने एक ऐलान करना, ये हमारा आगे लाए अमल है। अगर आज कि ये हमारा जलसा जुलूस दे के अगर गवर्नमेंट ने कोई इसके ऊपर अमल दरामद ना किया तो कल को हम ऐसा लाएमल करेंगे, पूरा मुल्तान बंद कर देंगे। इसकी जिम्मेदार हुकूमत पाकिस्तान होगी, क्योंकि गरीबों से बिल नहीं भरा जा रहा। सिविल नाफरमानी करेंगे पूरे इलाकों में, हर इलाके में जाएंगे और कहेंगे कोई बिल ना भरे। जब करोड़ों रुपया अरबों रुपया लोगों को बिल नहीं मिलेगा गवर्नमेंट को, वो खुद वो सोचेंगे। ये हमारा ऐलान है रोही के प्रशासन से कि हमने बिल अदा नहीं करने और नहीं करने। जब तक हम ला नहीं करेंगे कोई बिल अदा ना करे, कोई बिल अदा नहीं करेगा। आखिर हुकूमत चाहती क्या है? आखिर हुकूमत अवाम को किस नेश पर लेके जाना चाहती है? जी अवामी रद्द-ए-अमल है, ये अवाम का गुस्सा है, ये कोई यहाँ पर बयानबाजी नहीं हो रही, ये अवाम का दर्द है। ये गुस्से में जिस सारा कुछ ये कह रहे हैं कि हम बिल अदा नहीं करेंगे क्योंकि पैसे ही नहीं है। किस तरह से अदा करें? जब पैसे होंगे तो अदा करेंगे। हुकूमत ने पहले ही अवाम पर इतने टैक्सेस लगा दिए हैं तो फिर मज़ीद टैक्सेस कहाँ से भरेंगे? सर हम तो एक रिक्शा ड्राइवर है, 300 रुपये गाड़ी का ठेका है, 2 बच्चे हैं, 5,000 रुपये मकान का किराया, ये 12,000 रुपये बिजली का बिल आ गया, कहाँ से पूरा करें हम? ये बताएं, ये गवर्नमेंट हमारे कपड़े ही उतार लेगी। एंड आप क्या कहना चाहेंगे? जी 16,000 रुपये महीना हमारी तनख्वाह है और 13,030 रुपये का बिल आया हुआ है। इस हुकूमत ने हमारी तो नाक में दम दे दिया, कमाएं क्या और खाएं क्या? हमारे तो यही नहीं समझ में आता। यकीनन जी आवाम के वो जज्बात हैं। 16,000 रुपये तनख्वाह है, 13,000 रुपये बिल आ गया, अब वो महीना कैसे चलाएगा? अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? अब बच्चों का दूध, बच्चों का खाना कौन पूरा करेगा? जी आवाम आज रो के अपने मुतालबात बयान करिए। आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये महंगाई बढ़ी, आप बिल बड़े आए हुए, बिल कहाँ से हम भरेंगे? ये तो अपनी कुर्सी के लिए अपने प्रोटोकॉल में जा रहे हैं, पेट्रोल बम का फूक रहे हैं, अब कहाँ से फूकेंगे हम? हमें तो बिल भी भरे जा रहे हैं और खाने को भी नहीं कुछ मिल रहा है। खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा जी। इस वक्त मुकम्मल तौर पर रोड ब्लॉक है, लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और बार बार अपना मुतालबा पेश कर रहे हैं, लेकिन कई घंटों से एहतजाज जारी है। ना मुल्तान की ज़िलाई इंतज़ामिया को कोई होश आया है, ना डिवीज़नल इंतज़ामिया को, ना मैपको को, ना यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को कोई एहसास हुआ कि इन आवाम के पास आएँ और कम अज़ कम इनको कुछ दिलासा ही दे दें, कुछ उनको उम्मीद दिला दें। लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा। क्या कहना चाहेंगे? इतनी ज़्यादा परेशानी में आप लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे? बिल बहुत ज़्यादा आ रहे जी। अं रोटी कमा के अपने बच्चों को खुआइए तो जहाँ बिल भरीए की करिए? अं तो भुखे मर गए हैं, कितने जाइए? अं किनू सुनाई दईए? हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत साड़ी कोई नहीं सुनती। कहते हैं हुकूमत आवाम के नुमाइंदे हैं, हम आपके खाते में हैं। कोई नहीं सुनती साड़ी गल, कोई बंदा साड़ी गल सुनता। आप नौजवान हैं, आप क्या कहेंगे? हम ये कहते हैं कि जब इलेक्शन होते हैं सब लोग सब जो है ये कह रहे होते हैं कि भाईजान चलो मुल्तान चलो, चलो लाहौर चलो, चलो साहिवाल चलो, अवाम को लेके जलील करते हैं। इनको ये एहसास नहीं है कि चलो चलो अवाम में चलो। हमारे साथ तो जो है सब यही कर रहे हैं ना। ये इस वक्त ये भाई मौजूद हैं और ये खुद यहाँ पर भाईजान ये इस वक्त एहतजाज का सिलसिला जारी है। ये इनके पास बिल है और इनका बिल 18,559 आया है, तो ये रोड पे लेट के एहतजाज ना करें तो क्या करें? आखिर हुकूमत आवाम से चाहती क्या है? इन पर जो टैक्स लगाया गया है, अगर हम इनके टैक्स की कहानी बयान करें तो जो टैक्स इन पे लगा है, जो इस वक्त जनरल सेल टैक्स है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट टैक्स है, उसके साथ साथ दीगर टैक्स भी शामिल हैं और ये सराप एहतजाज हैं। तनख्वाह कितनी है, करते क्या हो, इतना बिल कैसे अदा करेंगे? यही सोच रहे हैं, यही परेशान हैं, घर का खर्चा पूरा करें या बिल अदा करें। 2500-3000 रुपये हफ्ते कमा रहे हैं हम लोग, कैसे बिल भरें? हम तो खुद परेशान हैं, बच्चे को क्या खिलाएंगे, उनका गला घोंट दें? ये हुकूमत ही ऐसी आ गई है कि हम लोग इतने परेशान हो गए हैं। कारोबार है नहीं, आवाम परेशान है और हुकूमत से इल्तिजा कर रही है कि अपने खर्चे तो कम से कम कर लें। अगर मुल्क के इतने ही बुरे हालात हैं तो कम से कम जो वज़ीरों के अखराजात हैं, जो उनके प्रोटोकॉल हैं, जो उनके खानों के अखराजात हैं, जो उनके TAD हैं, वो तो कम से कम ख़त्म कर दें। आवाम की जेबों से पैसा निकालने का शौक़ अगर हुकूमत को है तो ये शौक़ पूरा कर रही है हुकूमत और आवाम उनके खिलाफ सड़कों पे है। अच्छा आप बताइएगा, ये जो इस तरह लोग आज गुस्से में हैं, अपना गुस्सा बयान कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हुकूमत कहती थी कि हम महंगाई कम करेंगे, तो क्या लगा इस हुकूमत में आकर? बेकार हुकूमत है, बिल्कुल ज़ीरो है। खुदा रसूल का नाम है, हम हमें माफ़ करें, टैक्स ख़त्म करें,
हम नहीं भर सकते। हम नहीं बढ़ सकते। हुकूमत आवाम इस हवाले से हुकूमत को इल्तिजा कर रही है, वास्ते दे रही है कि खुदा का नाम लेकर ये गरीबों से पैसे निकलवाना बंद करें। इतने ज़्यादा टैक्सेस जहाँ की आवाम, पाकिस्तान की आवाम, इस खित्ते की आवाम नहीं अदा कर सकती। दिया क्या है हुकूमतों ने? दिया ये है कि सिर्फ टैक्स दिया, ना रोज़गार के मौके दिए, ना महंगाई को कम किया। हमारा आइन कहता है कि बुनियादी जो अशिया हैं वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, बुनियादी सहूलियात हुकूमत फराम करेगी। ये बुनियादी सहूलियात हैं कि ना पीने का साफ़ पानी है, ना आटा है, ना चीनी है, ना घी है, और जो बिजली थी वो भी अब बिजली बम गिरा दिया गया। तो फिर आवाम कहाँ से अपनी जो ज़िंदगी है वो बेहतर अंदाज में गुजार सकती है? हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको सूरत हाल दिखाई, पब्लिक अर्दअमल दिखाया, एहतजाज का सिलसिला अभी भी जारी है और जो ट्रैफिक है वो कई घंटों से ब्लॉक है। लोग भी ट्रैफिक में फंसे हुए। हम उनसे जान लेते हैं कि उनका बिल कितना आया, वो इस एहतजाज के बारे में क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक है, लोग कहते हैं बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया है, हम एहतजाज कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? टैक्स माफ़ किया जाए। गरीब लोग खुद फंसे हुए हैं, खुद फंसे हुए हैं, गरीब लोग हैं, रोज़गार है नहीं, तो हम कहाँ जाएं? हुकूमत को चाहिए कि रिलीज दें आवाम को। आप कहते हैं इनका एहतजाज ठीक हो रहा है? बिल्कुल ठीक हो रहा है। हुकूमत को आवाम की फिक्र नहीं है? बिल्कुल नहीं है, परवाह ही नहीं है। वो तो कहते हैं हमें बहुत फिक्र है, मुल्क दिवालिया होने लगा था। दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है, एहतजाज हो रहा है, सही हो रहा है। मुंतखब नुमाइंदे आप लोगों के कहाँ हैं, जिनको वोट देते हैं, जिनको सुबह शाम रैलियाँ निकालते हैं, जिनके नारे लगते हैं? कहीं मर गए हैं, जिंदा ही नहीं है जिनको वोट दिए हमने। सोच समझ के दिया क्या ना वो? अब इंशाल्लाह वोट देना ही नहीं है किसी को। दें सही, लेकिन उस बंदे को दें जो आपकी बात सुने। जिसको देते हैं वो यही कहते हैं हम सही करेंगे, सही करेंगे, लेकिन कोई भी सही नहीं करता। बात किस पे किया जाए? जो भी आता है इनका ये कहना खा के चले जाता है। आप क्या कहेंगे, क्या काम करते हैं? हम रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। एलपीजी पेट्रोल? जी एलपीजी है, पेट्रोल है? पेट्रोल है। पेट्रोल 228 रुपये लीटर। कितने लीटर रोजाना खर्च होता है? तकरीबन 5-6 लीटर लगी। 5-6। कमाते कितना है? चक्कर के हिसाब से जितना कमा लेते हैं उतना घर का पूरा आ जाता है, बिल आ जाता है। बिल कितना आया? बिल आया हमारा 18,000। 18,000 रुपये? क्यों, कोई एसी वगैरह लगे हुए हैं? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पंखे चलते हैं और लाइटें चलती हैं। 18,000 तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए अदा करना। क्या करें? क्या मुतालबा करेंगे, क्या हुकूमत से को क्या पैगाम? ऐसी तो कुछ नहीं कह सकते भाई, उन्होंने कुछ। ये आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह परेशान हैं। ये अफसरदा, इनकी आंखों में आंसू हैं और लोग कह रहे हैं हम किस तरह से ये 18,000 बिल अदा करें। हर शहरी इसी तरह परेशान है, हर शहरी की आंख में आंसू हैं कि इतना बिल आखिर वो अदा कैसे करेगा। आमदन इतनी है, बिल इतना ज़्यादा आ गया, घर के अखराजात भी हैं। आटा 90 रुपये किलो ये हुकूमत फराम करती है, घी 600 रुपये किलो फराम करती है और मजदूरी टोटल 800 रुपये मिलती है। वो भी लाइनों में लग के सारा दिन खड़े होकर 10-10 घंटे ड्यूटी करने के बाद जब 800 रुपये कमाते हैं, 600 का घी, 90 रुपये का आटा, उसके अलावा बाकी खर्चात कैसे पूरे होंगे? तो ये किस तरह आवाम को किस तरफ लेके जा रही है हुकूमत? आप क्या काम करते हैं? आप रिक्शा चलाते हैं, लोडर। अच्छा। 2 घंटे हो गए खड़े हैं, परेशान हो खड़े हैं। ठीक है। आपका बिल कितना आया? आपका बिल 2,000 आया है। 2,000 रुपये बिल आया। क्या कहेंगे इन लोगों के एहतजाज जारी? एक बल्ब है, एक पक्का है, इतना 2,000 बिल आ गया। जो बंदा 2,000 भी नहीं अदा कर सकता, इसी तरह जब उनको 18,000 रुपये, 16,000 रुपये, 12,000 रुपये, 8,000 रुपये जब उनकी जेबों से निकलवाएंगे तो फिर कहाँ से अदा करेंगे? बाबू जी आप बताइएगा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ साहब, क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। आज तो फिर मजदूरी भी नहीं की होगी, एहतजाज में शामिल हो गए? नहीं, आज मजदूरी में। बिजली के हवाले से एहतजाज कर रहे हैं? हाँ जी, 8,000 बिल आया सर। 8,000 रुपये बिल आया। पाँच की मशीन बेच के बिल भर गया। हर घर के ही हालात हैं। हुकूमत की परेशानी। हुकूमत क्या करे? हुकूमत अजाब बनी साढ़े लिए। 8,000 बिल है, एक पक्का ही एयर कूलर वाला 12 वोल्ट वाला, एक मोटर। ये जो टीवी में बैठ के सुबह शाम बयान देते हैं कि हम आवाम के लिए बहुत सोच रहे हैं, दुनिया जहाँ से पैसे मांगने की बकवास करते हैं, बेईमान।
बेईमान सिर्फ बिल दे नहीं सर, हुण डुलटी स्टोर खुले ने, कहंदे जी उत्थों हर शै मिलदी आ। हर शै भी तां मिलेगी जे 2-4 हज़ार जेब च होवेगा ते, नहीं तो घ्यो मिल जाए, कला चीनी मिल जाए, पता भी आसमान मिल जाना वा। हर बंदा हर बच्चा परेशान वा, लाइट तो खाण पीण तो, ते कपड़े वेच के समान वेच के भी बिल भर देंगे तो चलो आर की भर देंगे, एक मिसाल वा। ते की करिए? आप क्या कहेंगे बाबू जी? महंगाई इन्नी आ, घर का बिल आ गया 10,000 रुपया, तो कितों भरना? कोई शायद बेचेंगे तो भरांगे ना। आप क्या कहेंगे? मैंने क्या कहना है, दफ्तर में गए थे कल, वो कहते अपने बच्चे बेचो तो बिल भरो। ये 10,300 बिल आया, वो कहाँ से भरना हमने? काम से फारिग हैं, बच्चे कहाँ से बेचें, वो कहाँ से राशन पूरा करें हम? मैं कसम चुका हूँ इस बात की। दफ्तर वालों ने कहा बच्चे बेचो बिल तारो, कहाँ से तारे? हम तो फिर भी हमारे शहर खुला है, हम खुश हैं, लेकिन उन्हों का क्या हाल है जो सैलाब में मर रहे हैं, उनका कौन जिम्मेदार है? मुझे बताओ कौन जिम्मेदार? आपका बिल कितना आया? ये हमारा बिल आया 31,000, ठीक है। एक आया 5,000, एक आया 10,000। हम कहाँ जाएं? मजदूर बंदे हैं, 3,000 रुपया कमाने वाले हैं, हम कहाँ जाएं? ये खुद ही देख लें, 8,000 रुपया बिल है, 2 जाने कमाने वाले, हम किधर जाएं? 1 महीने का है, फ्रिज भी नहीं है। ये अगर देखें ना बिल, करंट जो बिल इनका बिजली का खर्चा है वो 4,900 रुपये है। जो इनको टैक्स लगा है वो तकरीबन 3,000-4,000 रुपये टैक्स लगा है। तो ये कहाँ से अदा कर? सर जी यही बात हम सबको बता रहे हैं कि हमें टैक्स जो इतना लग रहा है, क्यों लग रहा है, किस वजह से? वो बताए भी नहीं जा रहा ये कौन सा टैक्स है? कौन सा टैक्स? ये टैक्स ये सेल टैक्स, हमें पता ही नहीं है ये कौन कौन से टैक्स लगे हैं, हमारी समझ से बाहर है। ये क्या है? ये किस चीज़ का, ये किसका टैक्स है? ये टीवी का है, ये 400 रुपया जी, 426 रुपये टीवी का है। चैनल से टैक्स ये लगा है आपका? हाँ जी, ये देखो, ये सूल बिजली देखे, ये देखे, ऊपर तफसील से लिखी हुई है, हर चीज़ तफसील से लिखी हुई है। टैक्स लगी है, किस चीज़ के ये तो बता दें हमें, इसलिए हम अपना एहतजाज करने आए हैं बाहर। आप बताइएगा। देखो बिल देखो बताना होगा। ये 12,134 रुपये बिल है। टोटल FBA फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में इनकी जेब से भी 3,370 रुपये ये इजाफी निकलवाया गया। फिर इसी बिल पे, इसी टैक्स पे जो 3,300 रुपये टैक्स लगा, इस पे एक और टैक्स लगाया गया, वो 490 रुपये इन पे टैक्स इजाफी लगाया गया। उसके अलावा GST इन पे 1,200 रुपये लगाया गया, महसूल इन पे 107 रुपये लगाए गए हैं। उसके अलावा एक्साइज ड्यूटी 42 रुपये, और टोटल इनका बिल बना 12,134। ये हालात बने हुए हैं। ये भी बताया लगा हम 12,000 रुपये माला कमाने वाले, कहाँ से इतना बिल? आप क्या कहेंगे? ये बिजली का 16,000 बिल आया मेरा। गरीब आदमी मजदूरी करते हैं, इतने पैसे कहाँ से ला भरे? इतने पैसे कहाँ से लें, मजदूरी करते हैं। ये इस वक्त हम मुजाहिरीन में नहीं मौजूद, हम इस वक्त जो लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं उनसे बात कर रहे हैं। ये उनके जज्बात हैं, और जो लोग गुस्से में आकर एहतजाज को निकल आए हैं तो उनकी तो बात ही ना पूछे। भजन क्या हाल है आपके? भाई हमने क्या कहना है, बिजली का बिल देखो कितना महंगा, 1,000 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर आदमी हैं, 6-6, 7-7, 10-10 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। बहुत परेशान है, हम क्या करें? काफ़ी ज़्यादा परेशानी बनी, बहुत ज़्यादा परेशान है भाई। एहतजाज ठीक हो रहा है वहाँ, वो सही कर रहे हैं हम, बहुत एहतजाज ठीक हो रहा है। इतना ज़्यादा बिल आ गया। एक यहाँ पे रक्षा ड्राइवर मौजूद हैं, हम उनसे बात करें। भजन क्या हाल है आपके? बिजली के खिलाफ, बिलों के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, ज़्यादा बिल आ रहे हैं? बिल्कुल जी, क्यों नहीं आ रहे हैं? हर पास से आ रहे हैं। ये तो परेशानी है, बिल्कुल परेशानी है, कारोबार नहीं है, बेरोज़गारी इतनी हुई पड़े, क्या करें, मजबूरी बाहर नहीं है, बेरोज़गारी है। और ये आप आवाम की शक्लों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आवाम किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारती है। उनकी चेहरों पर कोई खुशी नहीं है, घबराहट है, परेशानी है। आखिर होगा क्या? एक दिन, 4 दिन बाद किस तरह से ये गुजरेगा? आवाम इस वक्त अगर अजीम इस साइड पे दिखा सके हम, तो ये लोग बिल्कुल बिफरे हुए हैं, किसी को यहाँ पर आने नहीं दे रहे, और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, और बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनके मुतालबात माने जाएँ। और अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो वो लोग अपना एहतजाज करेंगे। हम ज़रा वापस आखिर में उनके पास जाते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा आप बताइएगा, ये जो इतना ज़्यादा बिल आ चुका है, 15,000 रुपया बिल लगा, क्यों 10, 15, 18, 20 कोई वैल्यू नहीं है उनकी नज़दीक इतने बिल? बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं। बिल आ रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि आवाम अदा कैसे करेगी। दूर बंदे क्या पर यार 3,000 की इनकम आ, 8800 रुपया बिल आ, कितों दईए?
सिर्फ एक ही हल है, सिर्फ एक ही हल, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ बीवी बच्चे मार ਦਿਓ बस। ਸਾਨੂੰ पता है कि ਅਸੀਂ ना बीवी ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਤੇ ਟੈਕਸ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਆ? ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਉਹ 5000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਲਾਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇ ਕੀ ਬਸ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣੋ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕੀ ਕਰੇ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਬਾਹਰ, ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਜੋ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਜੋ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਆਵਾਮ ਕਿਉਂ ਭਰੇ ਜੀ? ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ? ਸਾਬਣ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਡਏ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਓ, ਇੱਕ ਦਾਲ ਸੇਵੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਡਏ ਅਸੀਂ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੇਚਣ बाहर भाग जाते हैं। इस वक्त आपने आवाम का रद्द-ए-अमल जाना, आवाम जिस तरह से परेशान है, आवाम जिस तरह से गुस्से में है, और ये अगर हमारे हुक्मरान तबका में से कोई भी हल्की सी भी ज़रा गैरत खाकर इन आवाम का हाल देख ले तो उसे रात को यकीनन नींद नहीं आएगी। वो अपनी सीटों से इस्तीफे देकर चले जाएंगे कि हम आखिर इक़्तिदार में बैठे क्यों हैं। और जो इनके टैक्स के पैसों पर अय्याशी कर रहे हैं, आसाइशें ले रहे हैं, उनको भी नींद ना आए अगर उन्हें ज़रा सा भी एहसास हो कि किन आवाम की जेबों से ये पैसा निकलवाया जाता है। ये वो लोग हैं जो रक्षा चलाते हैं, ये वो लोग हैं जो चाबी उठाते हैं, ये वो लोग हैं जो ठेला लगाते हैं सारा दिन, ये वो लोग हैं जो कि पावर लूमों में काम करते हैं, ये वो लोग हैं जो दिन भर इस तपती धूप में मजदूरी करते हैं और 700 से 800 रुपये कमाते हैं, उनसे भी टैक्स वसूल किया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर हुकूमत आवाम को क्या रिलीफ फराहम कर रही है। एहतजाज अभी भी जारी है। अब पता नहीं इसका असर हुकूमत पर और हमारे ऐवानों में बैठे हुए लोगों पर होता या नहीं होता, लेकिन आवाम ये मुतालबा कर रही है कि कुछ उन पर रहम खाया जाए, कुछ उनके हाल की फ़िक्र की जाए अगर वो अपने आप को आवाम का नुमाइंदा समझते हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।